मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। देखो मित्र, अपना बहुत शानदार सीरीज चल रहा है जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और अब हम लोग एक्चुअली डिस्काउंट शुरू किए और ये पहला वीडियो है जो आपको डिस्काउंट का मिलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस का 13वां वीडियो है। इसके बाद आपको 2 और वीडियो मिलेगा और आप देखेंगे कितने प्यारे तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा पोस्टमार्टम कर दिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे ना, तो एक-एक सवाल आपसे बनेगा। आज जब आप पेपर में बैठेंगे तो लगेगा अरे इसी 15 लेक्चर में से बार-बार सवाल घूम रहा है। ये हमारी गारंटी है और आपका विश्वास है। तो मित्र देखो, ये वाला जो लेक्चर होगा ना, इस लेक्चर में जनरली हम क्या पढ़ेंगे? सीपी और एमपी से रिलेटेड, मतलब सीपी और एमपी या एमपी और सीपी से रिलेटेड जितने सवाल होंगे ना, हर एक सवाल का पोस्टमार्टम हो जाएगा। और इस वीडियो से गारंटी हर पेपर में सवाल आता है, वो भी करोड़ों बार सवाल आया मेरे भाई। तो देखो, शुरू के 2-3 सवाल होंगे जो एकदम बेसिक होंगे, उसके बाद मैं सीधा आपको एमपी और सीपी का रेशियो बताऊँगा और वही इस वीडियो का बेस होगा। टोटल जितने सवाल है सब इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है मित्र? तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बताऊँ एमपी होता क्या है? 5 मिनट थोड़ा मैं भाषण दे दूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट कोर्स पे आऊँ। देखिए दोस्त, एमपी क्या होता है समझिएगा। ये एमपी एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बात नहीं हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं जी मार्केट प्राइस। हम यहाँ पे कौन-सी प्राइस का बात कर रहे हैं जी? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस का मतलब होता है जी अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है जी? अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होगा? अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ भाई? अंकित मूल्य का मतलब है जी, जो अगर आप कोई सामान ₹100 में खरीदे हैं, तो आप उसपे कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ा के लिखेंगे। आप उसपे कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या होगा? बढ़ा के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप ₹100 में सामान खरीदे हैं, तो आप क्या किए? अब आप किसी को सामान 100 में तो बेचेंगे नहीं, तो लेवल प्राइस आपको डिफरेंट करना होगा। तो हमने लेवल प्राइस ही डिफरेंट कर दिया और हमने 10% ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब 100 का 10% कितना होगा? 10, तो हम उसपे चिपका दिए 110। दिस इज़ नोन एज़ मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य। और इसी मार्केट प्राइस का एक और नाम होता है जी, एक और नाम होता है एलपी। एलपी का मतलब क्या होता है जी? लिस्ट प्राइस। एलपी का मतलब क्या होता है? लिस्ट प्राइस। ये बहुत कम होगा, इंग्लिश में बहुत कम लिखा आपको मिलेगा, बट हिंदी में जनरली आता है। और लिस्ट प्राइस का मतलब होता है सूची मूल्य। अच्छा एक बात बताइए, कोई एक ऐसा मूवी बताइए ये या कोई वेब सीरीज बताइए जिसमें सूची नाम हो। मैं बताऊँ? वो मनोज वाजपेयी वाला, चलो हिंट दे दिया मैं। मनोज वाजपेयी क्या था ना फैमिली मैन, उसमें सूची नाम होता है उसके, वो उसके वाइफ का। बहुत अच्छी है, आप जाके देख सकते हैं। मतलब वो औरत नहीं भाई, वो वेब सीरीज। देखो यहाँ पे, तो देखो मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ? अंकित मूल्य। और एलपी का मतलब हुआ लिस्ट प्राइस और इसका मतलब हुआ जी सूची मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ? सूची मूल्य। ठीक है दोस्त, देखते हैं, मैं ये लिख देता हूँ। सूची में लगता है शायद ऐसे होगा, देख लीजिएगा क्या सिस्टम है। अब जो भी होगा गलत या सही, हिर्षिकार दुर्गिकार, वो आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है? हाँ, अब देखो इसके बाद, अब आप समझना क्या? जैसे मान लो जैसे मान लो जैसे मान लो सीपी आपका 100 रुपया है। जैसे मान लो सीपी आपका 100 रुपया है और आप इस पे कुछ परसेंटेज बढ़ा के लिखे, आप इस पे कुछ परसेंटेज बढ़ा के लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेगा 10% मार्कअप। 10% मार्कअप। मार्कअप का मतलब वो बढ़ा के लिखना। 10% का मार्कअप का मतलब वो बढ़ा के लिखना है और मार्कअप किससे बढ़ा के लिखेंगे? सीपी से। ठीक है दोस्त? तो हमने क्या किया, 100 का 10% कितना होगा? 10। तो मार्कअप कितना हो जाएगा जी? 110 हो जाएगा। मार्कअप कितना हो जाएगा जी? 110 हो जाएगा। अब समझो, और मैं अगर आपको बोलूँ इस पे हम डिस्काउंट भी देते, सब कुछ एक ही लाइन में आपको समझा देते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको डिस्काउंट दे दूँ, तो मान लो डिस्काउंट में आपको 5% दूँ, तो डिस्काउंट पता है 5% किस पे देंगे? ये जो डिस्काउंट देंगे ना, वो क्या होगा? वो मार्केट प्राइस पे होगा। देखिए, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कौन है? 110 है और इस 110 को हम क्या बोलेंगे जी? मार्केट प्राइस। आया समझ में? हम जितना परसेंटेज बढ़ा के लिखते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, और हम जो डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट किस पे देंगे मेरे भाई? वो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देंगे। तो बताइए 110 का 5% अगर आप डिस्काउंट देंगे तो 110 का 5% कितना होगा? 5.5 होगा। तो 110 में से अगर आप 5.5 घटाइएगा तो कितना आएगा? 105.5 आएगा, शायद कि 104.5 आएगा, देख रहे हैं। 104.5 आएगा ना? चलिए, 111 ना हो जाएगा हो। आया समझ में आपको? चलो मेरे भाई, तो समझो। और ये जो 104.5 हुआ, ये पता है ये क्या हो गया जी? एसपी। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। मतलब आप देखिए, आप कोई सामान को 100 रुपये में खरीदते और फाइनली आप 104.5 में बेचे, इसका मतलब फायदा हो गया। लेकिन इस बीच में बहुत तामझाम हुआ है। क्या क्या तामझाम हुआ है? जितने में खरीदे उसका आप 10% बढ़ा के लिखे तो उसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, मतलब बढ़ा के लिखना।
कितना परसेंट बढ़ा के लिखे 10%, ये हम सीपी पे, मार्कअप परसेंटेज हमेशा सीपी पे होगा, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा क्या होगा, मार्क्ड प्राइस पे होगा। तो चलो ये दो बात भी मैं आपको लिख देता। तो यहाँ से हम दो बात सीखे, यहाँ से हम दो बात सीखे। पहला बात क्या है जी बाबू, पहला बात है आपका मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप परसेंटेज कैसे निकलेगा, कितना बढ़ाएं और किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। अब डिस्काउंट परसेंटेज है, तो डिस्काउंट परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, ये निकलेगा एमपी के रिस्पेक्ट में। मतलब कितना डिस्काउंट दिए, यही बात है, कितना डिस्काउंट दिए अपॉन एमपी, अपॉन एमपी और इनटू 100। आया समझ में आपको। तो बताइए मार्कअप परसेंटेज क्या होगा, तो मार्कअप परसेंटेज कितना बढ़ाएं अपॉन सीपी इंटू 100, और डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो, कितना डिस्काउंट दिए अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है जी। तो डिस्काउंट परसेंटेज वगैरह यही सब आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या सिस्टम होगा। आइए अब आइए, और अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता, जो मार्कअप परसेंट और ये सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसको दो फॉर्म में लिखेंगे, इसको दो फॉर्म में लिखेंगे। देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं ये, मतलब इस फार्मूला को अगर हम आपको बोले, इस फार्मूला को मैं 5 स्टार दे दूं, 5 स्टार का मतलब क्या होता है, खाओ और हो जाओ। करोड़ों बार सवाल आया, करोड़ों बार। सीपी बाई एमपी बराबर क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसका यूज करेंगे तीन चार, ये पांचवें छठे सवाल से यूज करेंगे, बट अभी मैं आपको बता दे रहा, सीपी बाई एमपी क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। या इसको बोल चाल के भाषा में हम डायरेक्ट लिखेंगे, और सीपी अनुपात एमपी को हम ऐसे लिखेंगे, जब सब डेटा पता रहेगा तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आया समझ में आपको। ये क्या होगा, सीपी और एमपी। अच्छा रुको, तो प्रॉफिट परसेंटेज को थोड़ा सही से लिखते हैं। लग रहा है जैसे उसको पोलियो मार दिया है, क्या ही बताऊं आपको। चलिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आया समझ में आपको। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। तो सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होगा, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस ये फॉर्मूला आपको समझ के रखना है, ये फॉर्मूला आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलिए अब आइए, अब हम एक सवाल हम लोग अपने मन से लेते हैं, अपने मन से सवाल लेते हैं। अभी हम लोग वीडियो का सवाल नहीं बनाएंगे, 26 सवाल है, देखेंगे बहुत मजेदार सवाल सब होगा। आइए, एग्जाम्पल है, एमपी बराबर रुपये का 400 और डिस्काउंट परसेंट बराबर, मान लीजिए कितना परसेंट हम डिस्काउंट आपको देते हैं, चलिए 15% देते हैं। तो आपसे बोल रहा है एसपी क्या होगा, आपसे बोल रहा है एसपी क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो किसका होगा, एमपी का होगा। 15% डिस्काउंट दोगे, किसका दोगे, एमपी का दोगे। यस सर, यहाँ पे डिस्काउंट इन रुपया, जब आप डिस्काउंट रुपया में निकालेंगे तो 400 का 15% डिस्काउंट देंगे। देखिए मैं आपको एक मस्त बात बताऊं, देखिए अगर आप पेंटालून्स में या एफबी में या कहीं भी जाते हैं, रिलायंस ट्रेंड में, तो आपको पता है एक टैग प्राइस जीन्स आप देखें तो 1000 रुपया का है, उस पर लिखा हुआ 20% ऑफ है। तो अपने मन में देख लिया, 1000 का 20% 200 मतलब 800 रुपया है। और जब नीचे आते हैं ना काउंटर पे, तो पूछते हैं, अच्छा कितना हुआ, आपको पता है 800 रुपया है, हो सके कहीं कम करते ज्यादा। तो आपको सब पता, बट स्टिल आप वहां पे बेवकूफ बनते हैं और बोलते हैं भैया आप ही बताइए कितना पता है आपको। आया समझ में आपको। आप तो डायरेक्ट निकाल लिए थे, तो वो जो डिस्काउंट परसेंट निकाले थे किस पे निकालते, एमपी पे निकाले थे। तो वही बात है, डिस्काउंट में रुपया, तो 400 का 15% कितना चाहिए, 60 रुपया। एसपी कितना होगा बताइए, तो 400 में से आप 60 रुपया घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 340 रुपया। यही क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। आया समझ में आपको। धीरे धीरे एक एक बात आपको समझा देंगे। और चलिए एक और एग्जाम्पल में लगे हाथ ले लूं। अगर आपको एसपी दिया हुआ है, समझिएगा समझिएगा समझिएगा, एसपी एसपी मान लीजिए आपको दिया हुआ है रुपये का 530, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज है 16.66%। 16.66% डिस्काउंट देने के बाद है, तो आपको क्या बताना है, एमपी बताना है, एमपी बताना है, एमपी कितना था। आई चलिए देखते हैं सवाल को, आ रहा समझ में आपको। देखिए एसपी दिया हुआ, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ, एमपी बताना है। आप बोलेगा अच्छा सर, जब
अच्छा, मतलब यहाँ पे गारंटी अपने को फ्रैक्शन तोड़ना होगा। डायरेक्ट हम परसेंटेज किसका निकालते हैं? एमपी का निकालते हैं, लेकिन तो एसपी दिया होता है फ्रैक्शन तोड़ के निकाल देंगे। यस सर। तो 16.66% का फ्रैक्शन क्या? 1/6। तो जो नीचे में आएगा वो क्या आएगा? एमपी आएगा। जो नीचे में आएगा वो क्या आएगा? एमपी आएगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया एमपी, और जो घटाएंगे वो क्या हो जाएगा? एसपी। ठीक है, तो एमपी कितना हो गया? 6, और 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 ही हो जाएगा एसपी। आया समझ में ना? देखिए, अभी हमने आपको बताया था, अगर आप प्रॉफिट परसेंट किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? सीपी के रिस्पेक्ट में। मार्कअप परसेंट सीपी के रिस्पेक्ट में, और डिस्काउंट परसेंट एमपी के रिस्पेक्ट में। देखो ना, अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज का फ्रैक्शन तोड़ेंगे, तो नीचे में क्या आएगा? एमपी आएगा। यस सर, ये बात हमको समझ में आया। अगर हमको समझ में आया है तो बस हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। अब हमको बताइए किसका वैल्यू दे रखा है? एसपी का वैल्यू दे रखा है। 5 का वैल्यू कितना दे रखा है? 530। यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। देयर फॉर एमपी, एमपी का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 गुने 106 कितना होगा? तो रुपये का 636। यही आपके सवाल का जवाब होगा। मतलब आपको समझ में आया, जब एमपी दिया होगा तो डायरेक्ट आप निकाल देंगे परसेंटेज, और जब एसपी दिया होगा तो फ्रैक्शन तोड़ के काम करेंगे। इतना बात हमको समझाने में 11 मिनट लग गया। अब हम चलते हैं जी क्या सवाल पे। अभी हम लोग शुरू के 3-4 सवाल है ना, शुरू के 3-4 सवाल में वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। और छठे सवाल से ना डायरेक्ट फार्मूला पे काम करेंगे दोस्त, और उसके बाद देखेंगे कितने टाइप के सवाल अपने पेपर में आते हैं। देखिए, मोबाइल कवर विथ ए कॉस्ट ऑफ ₹264 इज अवेलेबल एट ए 12% डिस्काउंट। मोबाइल कवर है ना जिसका कॉस्ट 264 है, इज अवेलेबल एट 12% डिस्काउंट। तो ये जो 12% डिस्काउंट होगा वो किस पे होगा? एमपी पे होगा। अच्छा, कोई आपको थोड़ी ना बोलेगा दुकान वाला जी एमपी है। मार्केट में तो बोलेगा मैं इतने में खरीदे, हम तुमको डिस्काउंट दे रहे थे, आपको उल्लू बना रहा, आपको लौड़ा रहे बा, ये हमको लॉस से बेच रहा है, मतलब यही तो मेरा असली दिलदार है। हैं? चलिए, देखिए, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ सच 4 मोबाइल कवर। तो पहले आप किसी एक पे डिस्काउंट देके घटा देंगे, तो एसपी आ जाएगा, उसमें 4 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा आई। तो हम पहले देखते हैं डिस्काउंट कितना है आगे। तो 264 का कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 12%। पहला सवाल ही खतरनाक लिया गया, डेटा उटा लेके खतरनाक क्या है, उस पॉइंट में थोड़ा आएगा। कर दीजिए, 12 चौके 48 के 8 हाथ में 4, 12 छक्के 72, 4 76 के 6 हाथ में 7, 12 दूना 24, 7 31। मतलब 31.68 रुपये आप डिस्काउंट दे, एक बार आप गुना कर लीजिए। 12 चौके 48 के 8 हाथ में 4, 12 छक्के 72, 4 76 के 6 हाथ में 7, 12 दूना 24, 7 31। मतलब एक मोबाइल पे आप 31.68 रुपये डिस्काउंट दिए हैं। एसपी ऑफ 1 कवर, तो क्या होगा? एमपी जो मार्केट प्राइस है उसमें से हम घटा लेते हैं। मार्केट प्राइस कितना है? 264, उसमें से 31.68 घटा लेते हैं। ठीक है जी, बताइए कितना होगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32। ठीक है ना? और ये कितना आ जाएगा आपका? 3, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो कितना आ गया? 232। 3 में से 1 गया, तो सही है, सही है, सही है। एक बार जोड़ लो तो हाँ सही है। 232.32 है। ये आ गया क्या आपका? एसपी ऑफ 1 कवर। तो ऐसा क्या बोले? एसपी ऑफ 4 कवर बताना है। एसपी ऑफ 4 कवर, आपका जवाब कितना होगा? देखिए, जब भी ये सब आए कैलकुलेशन तो एक बार आप रीचेक जरूर कर लीजिएगा। अगर यही गलती हो गई तो पेपर में गलती हो जाएगा। ठीक है ना? तो पेपर में पूरा दिमाग पूरा एकदम कॉन्शियस होना चाहिए। 4 दूना 8, 4 तीय 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 23 चौका 92, मतलब 929.28। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या होता है जी? हाँ, अब लौट चले, बहुत होगी दूरियां, अब पास आ जाए। देखिए, सवाल में क्या बोला? मोबाइल कवर विथ कॉस्ट ₹264, एमपी उसका मतलब बोला दाम उसका 264 है, जो 12% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब एमपी दिया हुआ है, डिस्काउंट है इसका मतलब एमपी दिया होगा वो, उसमें 12% डिस्काउंट दे लेंगे तो हम देखेंगे एक मोबाइल पे कितना रुपया डिस्काउंट मिला। 31.68 रुपया उसको डिस्काउंट मिल गया। अब बोला व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 सच मोबाइल कवर। तो पहले आप एक कवर का निकाल लीजिए प्राइस, उसमें 4 से गुना करके वो हो जाएगा। बोलेगा सर वो फॉर्मूला यूज कहाँ आ रहा है? सीपीएमपी का आएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हमने आपको बोला ना अभी एकदम आसान आसान सवाल करवाते, उसके बाद आते सीधा मैराथन पे। आफ्टर गिविंग सारे 37% डिस्काउंट एन आर्टिकल इज सोल्ड, ये एमपी दिया हुआ है, ये एमपी दिया हुआ है। तो अरे अरे एन आर्टिकल इज सोल्ड, देख रहे हैं थोड़ा गलती लिख दी, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एसपी है, सोल्ड है, बेच दिया 505 रुपया। ठीक है ना? और आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना आपका? 37.5%।
अब हमको बताइए एसपी दिया हुआ है तो हमको फ्रैक्शन बनाना होगा, तो सारे 37% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/8। अरे बोलिए, सारे 12% का फ्रैक्शन 1/3 से गुना कर दिए, सारे 37% 3/8। सब आपको परसेंटेज में सिखा चुका है, यही परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 देखिए यहाँ से। और ये बताइए क्या आएगा, ये आएगा जी एमपी। एमपी और एसपी, तो एमपी कितना 8 और एसपी कितना आ जाएगा 5 में से 3, 8 में से 3 गया 5, और 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 505। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 101। 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 गुने 101, मतलब ये आएगा रुपया 808। तो रुपये कितना आ गया 808, और ये क्या है एमपी है। यही आपके सवाल का जवाब है। आए आपको समझ में, कठिन काम नहीं तो सबसे आसान सवाल था। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल वही है, जो ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्केट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज 667, व्हाट इज द डिस्काउंट इन रुपीज। आपको डिस्काउंट बताना है, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस दिया होगा, जब भी सेलिंग प्राइस दे इसका मतलब है हमको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, हमको कहीं ना कहीं जी फ्रैक्शन पे सोचना होगा। अच्छा डायरेक्ट आप जो परसेंटेज है वो किस पे निकालेंगे, एमपी पे निकालेंगे। कब, जब एमपी दिया रहेगा तो डायरेक्ट निकाल देंगे, जब एसपी दिया रहेगा तो फ्रैक्शन तोड़ देंगे, सिंपल बात है। 8%, 8% का फ्रैक्शन कितना होगा 4 दूने 8, 4 25 100। आपको पता चला 25 कहां से, 8% का मतलब 8/100, तोड़ोगे तो 4 दूने 8, 4 25 100। नीचे में क्या आएगा, ये एमपी आएगा। तो हम यहाँ पे एमपी और एसपी का अनुपात निकाल देंगे। तो 25 और 25 में से दोगे कितना जी 23, और 23 का वैल्यू कितना है 667। अब हम यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एक से 23 दूना 46 20, 23 नमा 207। ये आ गया एक का वैल्यू। आपसे एमपी नहीं पूछे, आपसे क्या पूछा है, आपसे एमपी नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा जी डिस्काउंट पूछा। क्या पूछा है, डिस्काउंट। और देखिए ना डिस्काउंट कितना यूनिट है, 25 का सामान है 23 में बेचा है, 25 का सामान है 23 में बेचा है, मतलब डिस्काउंट कितना यूनिट है 2 यूनिट है। और एक यूनिट का वैल्यू 29 रुपया है, तो देयर पर 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 गुने 29, मतलब रुपये का 29 दूना 58। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। और सी का मतलब कहते हैं चमत्कार। आया समझ में आप। तो देखो तुम्हारा सवाल नंबर 3 भी हो गया। अब मेरे भाई एकदम शानदार तरीके से सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, और लगभग यहीं से अपना जी कॉन्सेप्ट शुरू होगा जी एमपी और सीपी का। देखें कैसे सवाल आएगा, बस कभी कभी स्टेटमेंट फंसाएगा और कभी कभी सवाल फंसाएगा, और हमें देखना है, हमें फंसना कहीं नहीं है, हमें डायरेक्ट अर्जुन के जैसे उस पे निशाना लगाना है जहां अपना जी आंसर हो। गुरु जी तुक्का लगाएंगे क्या, नहीं भाई तुक्का नहीं लगाना है। चलो देखो यहीं से धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। देखो ये सवाल हम घुमाने के लिए लिए हैं, हम समझे। देखो क्या, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो एसपी है ना वो सीपी से 8% ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट 8% है। तो डायरेक्ट भी तो बोल सकता था प्रॉफिट 8% है। चलिए इसका मतलब क्या बोला, ये प्रॉफिट 8% है, एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10%। और डिस्काउंट कितना है जी 10%। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सीपी एंड द एमपी। जब भी बात सीपी और एमपी का आएगा ना, जब भी बात सीपी और एमपी के रेशियो का आएगा ना, हम कोशिश करेंगे ना एक फार्मूला लगाने का। आप बोलोगे तो मैं बेसिक से भी बता दूंगा, बट मैं पहले फार्मूला लगा के फिर बेसिक सबको सिखा दूंगा। देखो जैसे आप तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा प्रॉफिट 8% कैसे हो गया सर, तो एसपी याद देना। अरे एसपी सीपी से जितना परसेंट ज्यादा वही तो प्रॉफिट होता है भाई। अरे हाँ सर, तो भुला ही गए थे। देखो तो प्रॉफिट 8% है, डिस्काउंट 10% है, तो हमें बताओ, तुम्हें एक रिलेशन बताएं डायरेक्ट सीपी और एमपी का क्या होता है जी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट। ये मत सोचो अपने मन से, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बोलोगे तो मैं प्रूव भी कर दूंगा, ये फॉर्मूला है। देखिए कितना परसेंट डिस्काउंट है 8% डिस्काउंट, अरे रे कितना परसेंट डिस्काउंट है 10%। तो 100 माइनस 10 और 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 8। ठीक है ना, फॉर्मूला याद करके रखेंगे। यहाँ आ गया 90 और यहाँ आ गया 108, 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108, मतलब 5 का समान था और 6 हमने मार्क कर दिया। यही आ गया जी सीपी और एमपी का अनुपात। आया समझ में। ले गुरु जी तो डिस्काउंट परसेंट तो एमपी के पास जाएगा ना, वो भाई वो ठीक है, बट ये फॉर्मूला ये सीपी एमपी का रिलेशन है, वो एमपी एसपी का रिलेशन आता था, मैं डायरेक्ट यहाँ से सीपी एमपी का रिलेशन ला रहा हूँ। ठीक है दोस्त। तो देखो प्रॉफिट 8% है, डिस्काउंट 10%, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, सीपीएमपी का अनुपात होता है, काम कर देंगे। चलो तुम बोलोगे तो मैं बेसिक से करवा दूं, चलो ठीक है बेसिक से करवा देता, टेंशन मतलब आप जो बोलोगे वही होगा।
मेरा दोस्त बोल दिया, जो आप हमको दूसरे तरीका से बताइए, मैं दूसरे तरीका से भी बता दूंगा। देखो प्रॉफिट 8% है, देखना मैं यहाँ पे सीपी एक, ये तो मैं बना सकता सीपीएसपी और एमपी, और मैं यहीं पे आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। सीपीएसपी और एमपी, देखिए प्रॉफिट कितना 8% है, तो 8% का फ्रैक्शन होगा 2/25। अरे 8% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/25। देखो प्रॉफिट तुम्हारा 8% है, तो आप बोले गुरु जी सीपी अगर 25 है तो एसपी कितना होगा, 27 होगा। और डिस्काउंट कितना था, 10%। डिस्काउंट था 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10। और डिस्काउंट परसेंटेज के नीचे क्या आता है, एमपी आता है, तो एमपी कितना हो गया आपका 10, और जो घट के आएगा वो क्या आएगा, एसपी आएगा। आया समझ में आपको। अब बताइए सीपीएसपी का रिलेशन और एमपीएसपी का रिलेशन हो, एसपी तो सेम होगा ना। एसपी को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 27 और ये 9 को आपस में सेम करना होगा, ठीक है ना। तो 9 में हम डायरेक्ट अगर 3 से गुना कर देंगे, तो 9 वाले सीरीज में 3 से गुना करना होगा तो 27 बन जाएगा, यस सर। तो 9 तिया 27 और 10 तिया कितना हो गया, 30 हो गया। अब आप डायरेक्ट कर दीजिए, सीपी कितना आ गया, 25 आ गया। एसपी 27 27 54 मत कर दीजिएगा एसपी 27 हो गया, दोनों में सेम हो गया ना। और ये कितना हो गया, 10 तिया 30। आया समझ में आपको। ये हैंग कर रहा है क्या, हैंग नहीं कर रहा है, मतलब लैग कर रहा है, ठीक है ना। देखो कितना धीरे धीरे आ रहा है तो आया समझ में आपको। सीपी और एमपी का रिलेशन यहाँ से 25:30 आ गया। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अब मैं रेशियो ला सकता, देखिएगा। अब मैं यहाँ से सीपी और एसपी का, सीपी और एमपी का रिलेशन है 25:30, मतलब 25 और 5:36। तो इतना जो ताम झाम करेंगे ना, वो मेरा डायरेक्ट एक रिलेशन है सीपी और एमपी का। जो सीपी और एमपी का रिलेशन कैसे होता है जी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये सीपी एमपी का रिलेशन है, ठीक है दोस्त। चलो एक सवाल है, एक सवाल, सवाल नंबर 5 है। आप बोलेंगे तो होमवर्क नहीं, होमवर्क नहीं, मैं डायरेक्ट आपको हम मैं ही बताया था, अभी होमवर्क नहीं दूंगा। तो बीच में कोई सवाल के आगे होमवर्क लगा देंगे, चलिए इसको काट देते, ये होमवर्क नहीं देते, गलती से ये लिखा गया था। चलिए आप भी खुश देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रॉफिट कितना है जी, 32। डायरेक्ट भी तो प्रॉफिट परसेंट दे सकता था, बट ये नहीं दिया है। और डिस्काउंट कितना है जी, 12%। तो आपको एमपी, आपको सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सीपी। कभी कभी उल्टा भी पूछता है, ये बात याद रखिएगा। तो सीपी तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 माइनस 12, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस 32, ठीक है दोस्त। अब ये 100 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 88, और 100 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 132। 44 के पहाड़ा में आता है 44 ना 88, 44 दिया 132, 2:3। यही आपके सवाल का जवाब है। अच्छा यहीं से मैं आपको मार्कअप परसेंटेज बता दूं। अगर तुमको यहीं पे बोलता मार्कअप परसेंट क्या होगा, मतलब 2 का समान है, तुमने 3 बढ़ा के लिख दिया, तो कितना बढ़ा है, 1 कितने में, 2 में। मार्कअप परसेंट हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। 1/2 इंटू 100 50%, यहीं पे लिख दो। और ऑल्सो फाइंड मार्कअप परसेंट, मतलब सीपी से कितना बढ़ा के लिखा हुआ, कितना बढ़ाए जी, 1 बढ़ाए हैं। 1 कितने में, 2 में। आप चाहते तो पिछले सवाल में भी ला सकते थे, देखिए कैसे। पिछले सवाल में कैसे आता है समझना। 5 का समान था, 6 में आपने मार्क कर दिया, तो यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज क्या आ जाएगा, 1 आपने बढ़ाया, कितने में, 5 में, 1/5 गुने। आया समझ में आपको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल नंबर 6। देखो सवाल नंबर 6 थोड़ा सा भ्रम तोड़ने के लिए, थोड़ा सा भ्रम तोड़ने के लिए 2 सवाल है, फिर हम लोग आएंगे सीपीएमपी पे, ठीक है ना। धीरे धीरे समझते जाएंगे। सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द सीपी। वही है मार्क का परसेंट, मतलब सुजाता ने 36% ज्यादा बढ़ा के लिखा। एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 40%, फाइंड द लॉस परसेंटेज। मतलब फाइनली मेरे को एसपी निकाल के बोल रहा है। पिछली बार प्रॉफिट लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया जाता था। आइए काम यहाँ पे करेंगे। सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% अब द सीपी, तो एमपी, तो मार्क परसेंटेज का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो समझिएगा। अगर हम सीपी को 100 मान लें, सीपी को 100 मान लें, तो एमपी कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। मैं एक आपको रिलेशन बताऊंगा बाद में, बट अभी समझो। सीपी को अगर हम 100 मानेंगे तो एमपी कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा।
और हम इस पे 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम निकाल लेंगे 136 के 40% कितना होता है, ठीक है। आइए इधर निकाल लेते हैं, कोना में 136 का 40%। एक और तरीका है अपने पास, बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 13 चौके 52 2 54, मतलब कितना हो गया 54.4। देखिए 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 13 चौके 52 2 54, 54.4 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। मतलब अगर आप 136 में से 54.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप जीरो लगा दीजिए। 10 में से 4 गया 6, वो कितना बच गया बताइए। ये 5, 5 में से 4 गया 1, और ये कितना बच गया आपका ये क्या बोलते हैं 12, 12 में नहीं 13, 13 में से 5 गया 8, 81.6 हो गया भाई। चलिए अब जरा हमको एक बात बताइए, ये हो गया फाइनली एसपी, ये क्या हो गया फाइनली मेरा एसपी आ गया। मतलब 100 का सामान था और आपने 81.6 में बेचा, मतलब गारंटी लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 100 माइनस 81.6 कितना आ गया जी, 18.4 का। तो हम यहाँ से लॉस परसेंटेज देखेंगे, तो लॉस परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो सीपी कितना था, 100 मान लेते हैं, 18.4% का क्या हुआ जी, लॉस हुआ। आए आपको समझ में, ठीक है। अब इसी बात को समझना, मैं कैसे काम कर सकता था, देखो मैं कैसे कर सकता था। देखो मैं आपको एक बात सिखाया हूं जो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, देखिए कैसे, देखिएगा। मैं डायरेक्ट नहीं सोच रहा, मैं अगर वो सीधा एक फॉर्मूला लिख दूं तो आपके दिमाग में वो रटा जाएगा, नहीं। क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब मैं आपको समझाना चाह रहा, क्यों लगेगा और कैसे लगेगा, एक एक बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आइए देखिए, कितना परसेंट बढ़ा के लिखा है, 36% बढ़ा के लिखा है, ठीक है। तो सीपी, तो देखना अगर हम ऐसा बोले, अगर आपको सीपी को 100 मानते हैं तो आप डायरेक्ट एसपी पे कैसे पहुंच सकते हैं, देखना कैसे आप एसपी पहुंच सकते हैं। देखिए कितना परसेंट आप बढ़ा के लिखे, 36%, तो मैं इसका डायरेक्ट क्या निकाल दूं, 136%। समझना समझना एकदम ध्यान से समझना, हर बात को, हर बात को आप समझना। सीपी कितना था, 100 था, ठीक है ना। हमने क्या किया, 136% बढ़ा के लिए, देखो 36% बढ़ा के लिए मतलब 100 का 136% निकाल देंगे, मेरा एमपी आ जाएगा। और इस पे हमने कितना डिस्काउंट दे दिया जी, 40% का डिस्काउंट दिया। 40% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब बेचा कितने में जी, 60% पे। देखो 100, समझना 100 गुने 136/100, ये एक्चुअली क्या आया, ये एक्चुअली क्या आया बताइए, ये आया जी एमपी। ये क्या है, एमपी। और एमपी पे हम डिस्काउंट देते हैं तो डायरेक्ट उसका परसेंटेज निकाल देंगे तो एसपी आ जाएगा। हमने 40% डिस्काउंट दिया, मतलब 60% पे बेचा, तो हम क्या देखे, 2% डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। चलो अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये 100 से 100 उड़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 36 के 6 हाथ में 3, 13 6 78 3 81, 81.6, ये क्या आ गया, एसपी आ गया। आया समझ में। अब मैं आपको दिखाता, 100 को डायरेक्ट भी आ गया। मैं क्यों किया ऐसा, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 2% ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमने आपको सिखाया था जब भी 2% आपस में मल्टीप्लाई हो, ये दिमाग में चलना चाहिए, जब भी 2% आपस में मल्टीप्लाई हो, हम ए प्लस बी प्लस ए बी वाई 100 से डायरेक्ट इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। आया समझ में आपको। जब अगर ये मल्टीप्लाई का केस नहीं बनता तो नहीं लग सकता था ए प्लस बी प्लस ए बी वाई 100। अगर ये दोनों परसेंटेज मल्टीप्लाई नहीं होता तो ए प्लस बी प्लस ए बी वाई 100 नहीं लगता। ये बात आप समझ के रखना, सब कुछ आपको परसेंटेज में सिखा रखे हैं। आइए, तो फॉर इफेक्टिव परसेंटेज, फॉर इफेक्टिव परसेंटेज यूज ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है दोस्त। आई, अब देखिए सवाल में क्या है, जो आपने बढ़ा के कितना लिखा, 36%। मतलब एक बार आप 36% बढ़ा के लिख रहे हैं और अगली बार आप जी 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इफेक्टिव परसेंटेज निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए 36 जहाँ पे प्लस है, जो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 है, तो बी के जगह पे -40 रखेंगे, तो -40 प्लस 36 इंटू -40 बटा 100, -4, और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो उठा, 36 हो गया 144, मतलब 1.4 आ जाएगा, यहाँ पे 144 आ जाएगा। एक क्यों क्यों हम इतना गलती कर रहे हैं आज। 14.4 आएगा ना, 36 को 144 है, 144/10 है तो 14.4 आएगा।
इसका जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -18.4। मतलब माइनस का मतलब क्या है जी, लॉस है। माइनस का क्या मतलब है जी, लॉस है। माइनस का मतलब क्या है जी, लॉस है। आपका फाइनली 18.4% का क्या आ गया। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बता के निकल जाता, देखो ये है फॉर्मूला, भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, a+b+c=100। क्यों यूज किए उसका ये प्रूफ है। नहीं तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस में जबरदस्ती किसी किसी सवाल में लगा देंगे और आपका आंसर कभी नहीं आता होगा। सर वो फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला कब लगता है, हमने क्या बोला, जब भी 2% आपसे मल्टीप्लाई हो तो वहीं पे हम a+b+c/100 लगा सकते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो हम वहां पे a+b+c/100 नहीं लगा सकते। ये बात आप समझ के रखिएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आइए, अब एक और सवाल समझ लीजिए, फिर मैं आपको सीपीएमपी पे लेके चलूंगा। मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:4। मतलब एमपी और सीपी का रिलेशन इसने पहले से ही दे रखा है। एमपी और सीपी का रिलेशन इतने पहले से ही दे रखा है, 5 अनुपात कितना है, 4 है। इफ द प्रॉफिट अर्नड बाई सेलिंग द आर्टिकल इज 12.5%, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। कोई कोई बहुत आसान सवाल है। हम 5:4 को 500 400 मान लें, कोई समस्या। अब देखिए डिस्काउंट कितना दिए हैं, 12.5%। तो देखिए इफ द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग, क्यों गलत क्यों बोल रहे हैं रुक जा, डिस्काउंट तो अपने को निकालना ही है ना, सॉरी, डिस्काउंट तो अपने को निकालना ही है। तो देखिए एक्चुअली वो मतलब बहुत अभी काम का प्रेशर चल रहा है। यार सुबह मतलब ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में यार कभी कभी ना 10:30 में बैठते हैं ना, तो सीधा शाम को 6 सवा 6 में निकलना पड़ता है। और उसके बाद मैं आता 7 बजे वीडियो रिलीज करता हूँ और 7:15 से मैं वीडियो शूट करने लग जाता है कभी कभी। समटाइम कभी कभी देखिए एक्चुअली पढ़ाना है ना, वो एकदम फ्रेश दिमाग का काम है। और अगर आप कभी कभी माइंड आपका थक जाता है ना, तो थोड़ा आप उतने इफिशिएंट वे में नहीं पढ़ा सकते, बट आई होप हम पढ़ा रहे। और कभी कभी होता है ना, मैं जवान फिसल गए, हमें हमें माफ कर दो, जवान फिसल गया, हमें जवान टूट गई, यही होता है कभी कभी। देखिए एमपी और सीपी का रेशियो दिया हुआ है। अब बोलता है इफ द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग द आर्टिकल इज 12.5%। मतलब प्रॉफिट दिया होता है, यहाँ से एसपी आ सकता है, यहाँ से एसपी आ सकता है। और प्रॉफिट परसेंट हम डायरेक्ट किस पे निकाल देंगे, सीपी पे निकाल देंगे। तो प्रॉफिट कितना है, 12.5%। तो 12.5% किसका, सीपी का। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या, 1/8। 1/8 किसका, 400 का। मतलब आपको 50 रुपये का फायदा हुआ है। एसपी कितना है जी, 450। एसपी कितना है, 450। तो बोला व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। मतलब एमपी और एसपी पता होता तभी तुम डिस्काउंट परसेंट ला सकते थे। देखिए कितना, 500 मार्क्ड प्राइस है, 500 मार्क्ड प्राइस, और बेचे कितने में, 450 में। तो डिस्काउंट कितना होगा, 500 में से 450 घटाएंगे तो 50 रुपये का डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज तो हमेशा एमपी के रिस्पेक्ट में निकलता है। 50/500 × 100। आपका जवाब कितना होगा, 10%। ऑप्शन नंबर डी, डी का मतलब क्या, दिल है कि मानता है। आया समझ में आपको। सवाल में एमपी और सीपी का रिलेशन दे रखा था और बोला था प्रॉफिट इतना परसेंट है तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा लाने के लिए एमपी और एसपी का वैल्यू पता होना चाहिए। सीपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो डायरेक्ट कॉस्ट में एसपी निकाल सकते हैं, तब एमपी और एसपी का रिलेशन बता सकते। आया समझ में। अब आओ, अब तुम्हारा प्योर, अभी तो तुम्हें समझा दिए कैसे कैसे क्या करेंगे वो सब कुछ। अब मैं वो फिर से आता है एमपी और सीपी पे, कंटिन्यू 8 से 10 सवाल है और अब बनाएंगे हम। देखो क्या है, इतना देर लगा हमको समा बांधने में। अब देखिए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल बाय अलाउइंग 18% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 23%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सीपी एंड द एमपी एंड आल्सो फाइंड मार्कअप परसेंट। हमने आपको बता रखा है, आप सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। आप बताइए डिस्काउंट कितना, 18% है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्काउंट 18% है और प्रॉफिट कितना है, 23% है। ठीक है जी। अब 100 में से 18 घटाइए, तो मैं यहाँ पे 100 में से 18 यहाँ पे लिख देता हूँ और प्रॉफिट कितना है, 100 प्लस 23। अगली बार से हम डायरेक्ट लिखेंगे अब, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 82, और ये कितना आ जाएगा, 123। 41 दूना 82 और 41 दिया 123। ये हो गया पहले सवाल का जवाब, 2:3। मतलब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। और ये भी बोला हमसे मार्कअप परसेंट बताने को, तो मार्कअप परसेंटेज कितना होगा, एक मार्कअप परसेंट अभी हम आपको बताए थे किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, वो सीपी के कितना बढ़ा के लिखे हैं, तो सीपी के रिस्पेक्ट में बढ़ा के लिखते हैं। एक बढ़ा के लिखें, 1/2 × 100 कितना जी, 50%। यही आपके आया समझ में।
पेपर में एक चीज पूछा था, हम आपसे 2 चीज पूछ लिए हैं। आपका सर हमेशा इंटेंशन होता है हम लोग को फंसाने का, हम जान नहीं रहे हैं सर, हाँ? सब बात आपका जानते हैं, बहुत बदमाश हो चुके हैं। हम चाहते हैं मेरे स्टूडेंट को कोई फंसा ना पाए, इसलिए जितना ट्विस्ट हो मैं कर दूं सवाल में। A shopkeeper sells an article by allowing 12%. A shopkeeper sells an article by allowing 12% on the discount on the mark price, मतलब डिस्काउंट दिया 12% और फिर भी उसको 10% का गेन है, तो बताइए सीपी और एमपी का अनुपात है। तो हमने आपको बताया सीपी और हर बार हम फॉर्मूला तो हम हर बार लिख देंगे ताकि आपको इतनी बार मैं बोल दूं कि आपके दिमागे में फिट हो जाए। तो डिस्काउंट कितना है 12% है, हम यहाँ पे लिख दे रहे डिस्काउंट 12% है और प्रॉफिट कितना है। जल्दबाजी में कुछ मत कर दीजिएगा। 100 माइनस 12 और 100 प्लस 10, 88 110, 22 चौके 88, 22 पंजे 110, 4:5, यही आपके सवाल का जवाब है। अगर आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछता तो 4 का सामान्य 5 बढ़ा के लिखें, मतलब 1 बढ़ाएं, 1/4 गुने 100, 25%, यही आपके सवाल का जवाब होता है। देख रहे कितना जल्दी जल्दी सवाल का जवाब आ रहा है। अब आइए, अब थोड़ा थोड़ा कुदाएंगे आपको। ए पर्सन मार्क सीज गुड्स X% एबव द कॉस्ट, आपको लगेगा ये तो कूदने वाला सवाल है, नहीं। ए पर्सन है ना जो कुछ परसेंट बढ़ा के लिखा, मार्क्स का मतलब कुछ परसेंट बढ़ा के लिखा सॉरी, एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द एमपी इफ हिज प्रॉफिट इज 5%, फाइंड एक्स। अभी हमने आपको बताया था डिस्काउंट परसेंट दे और प्रॉफिट परसेंट दे, तब डायरेक्ट आप सबसे पहले सीपी और एमपी का रिलेशन लाइए। क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस जरूरी नहीं हर बार प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है, तो मैं उस समय आपको फॉर्मूला बता दूंगा। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 30 और 100 प्लस 5 कितना आ गया 70 और 105, 35 होना 70, 35 दिया 105, आया समझ में। तो आपसे A2:3 आ गया, तो बोलेगा सर इसमें x कहाँ से आया? अरे आएगा आएगा आएगा। देखो 2 का समान था 3 लिख दिया, मतलब कितना बढ़ा है 1, यही ना मार्कअप परसेंटेज तो तुम्हारा x है, कितना बढ़ा के लिखे 1/2 गुने 100, ये आपके एग्जाम का सवाल है। 50% आया समझ में आपको? यस सर, ये तो सर मजेदार फार्मूला है हो देखिए सवाल क्या है, ये शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल। अच्छा, अब आपको क्या लगता है हर बार चीजें एकदम आसान आसान दी जाएंगी? अब फ्रैक्शन आना शुरू हुआ। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल बाय अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 16.66% ऑन द एमपी एंड स्टिल गेन्स 33.33%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सीपी एंड द एमपी? आई देखिए सीपी आप खुद बोल देंगे सर, यहाँ पे आप ऐसे कीजिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अच्छा 100 में आप डिस्काउंट और प्रॉफिट कब जोड़ सकते हैं? जब देखो वो 100 का मतलब है 100%, वो 100 का मतलब है 100%, ये 16.66 का मतलब एग्जैक्ट नहीं, वो फ्रैक्शन में होगा, आपको उसको फ्रैक्शन में लिखना होगा। आया समझ में? तो डिस्काउंट कितना है 16.66%, तो फ्रैक्शन कितना 1/6, और प्रॉफिट कितना 33.33%, तो फ्रैक्शन कितना 1/3। अब बोलेगा सर वहां फ्रैक्शन क्या आएगा? तो देखिए ये जो 100 है ना, ये 100 का मतलब होता है 100%, और ये जो 100 है इसका मतलब क्या 100%, और 100% का फ्रैक्शन क्या होता है 100/100, मतलब क्या जी 1। आया समझ में? 100/100 का मतलब क्या 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। डिस्काउंट कितना 1/6, तो 1 माइनस 1/6, और प्रॉफिट कितना 1/3, तो 1 प्लस 1/3। अरे सर इतना आसान है सर हमें से गया 5, 5/6, और ये कितना आ गया 4/3। काट पीट मचा दीजिए, 3 से कितनी बार में? 2 बार में, 5:8, यही आपके सवाल का जवाब है। अरे सही नहीं हो, कहीं गलती किए हैं क्या? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट पे, लगता है ऑप्शन गलती लिख दिए वन मैन आर्मी बनना चाहे कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है, ये सब के पास सेल्स एंड आर्टिकल बाई अलाउइंग 16.66% डिस्काउंट, उसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/6, 1 में से 1/6 घटाएंगे, और फिर आपसे क्या बोला स्टिल गेन्स 33.33%, तो 33.33% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/3, तो 1 प्लस 1/3 हम लोग लिखेंगे। वहां क्या आएगा 4/3, यहाँ क्या आएगा 5/6, 3 से 2 बार में 5:8 आएगा। चलिए ये जो 5:6 है ना, इसको हम लोग काट के 5:8 बना लेते हैं, इसको हम लोग काट के, हो गया ऑप्शन आ गया 5:8, ठीक है। चलो एक काम करता मैं ना कलम में लिख ले, मैं इसको लिख लेता कॉपी में, फोन में लिख लेता मैं,
ताकि मैं जब भी इसको लिखूं तो मेरे दिमाग में आ जाए जो भाई क्या कहते हैं, ये सवाल का जवाब जब आपको ई बुक देंगे ना क्वेश्चन का, उस टाइम ऐसा करना था। क्वेश्चन 11 मैं जल्दी से मार कर लेता, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन 1 गलत है। चलिए हो गया। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल पे। देखो दोस्त, अगला सवाल क्या है समझना। अगला सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ एकदम फ्रैक्शन में, और वो भी लॉस के साथ है। तो देखो एक बात आप समझना, देखो यहाँ पे लॉस परसेंट और यहाँ क्या है जी आपका डिस्काउंट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट था तो हम लोग प्लस प्रॉफिट लिखते थे। तो सिंपल बात, इतना बात आप अभी आप समझ गए होइएगा। अगर लॉस परसेंट होगा तो वहां पे क्या लिख देंगे, माइनस का लॉस परसेंट। ठीक है दोस्त। तो देखिए यहाँ से सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होगा बताइए। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और अगर लॉस हो तो देखिए लिखाएंगे 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट होगा। ठीक है दोस्त। अभी देखो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 14.28% का दे रहे हैं। तो 14.28% का फ्रैक्शन कितना होगा जी, 1/7 होगा। सिंपल है। और लॉस का फ्रैक्शन कितना है, 20%, और 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। छोटा सा बात है। अब 100 का मतलब 1, डिस्काउंट का मतलब 1 माइनस 1/7, और यहाँ पे लॉस 1 माइनस 1/5। आ रहा समझ में, यस सर। 7 में से एक गया 6, 6/7, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4/5। जो कटने वाला होगा उसको काट दीजिए। 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 5 तिया 15, 7 दूना 14, 15:14। यही तमाम सवाल के जवाब हैं। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में आपको? तो आसान सवाल था, आसान सवाल। देखिए फ्रैक्शन भी है, फिर भी सवाल के जवाब एकदम आसानी से लेके आ रहे हैं। और जहां लॉस होगा वहां माइनस कर देंगे, प्रॉफिट की जगह पे लॉस कर देंगे। सिंपल है, छोटा छोटा बात है, ये सब आपको पता है। अब आइए सवाल नंबर 13 पे आइए। देखिए 13 नंबर क्या है, ए ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्केट प्राइस। से पेपर का सवाल और कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हाउ मच परसेंटेज एबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क सो एज टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 6.66%। मतलब बोल रहा मार्का परसेंट निकालना। तो मार्का परसेंट तभी आ सकता है जब सीपी और एमपी का अनुपात आएगा। मार्कअप परसेंट तभी आ सकता है जब सीपी और एमपी का अनुपात होगा। सीपी पता रहे, एमपी पता रहे, तब तो पता चले कितना मार्कअप किए हैं। अब ऐसे सोचो सवाल को। तो सीपी और एमपी का तुम डायरेक्ट रिलेशन पता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यस सर। तो सीपी और एमपी का अपने पास डायरेक्ट रिलेशन है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट कितना, 6.6 है। प्रॉफिट कितना, 6.6 है। समझना बात को, समझना दोस्त। ये जो 6.6 है ना, 6.66 रहता तो होता है 1/15, लेकिन सिर्फ 6.6 बोला है। यही तो एग्जामिनर बहुत मस्त बात किया था। 6.6 बोला है, तो आपको 6.6 को यूज करना है। वो एग्जैक्ट है। जो नॉन परसेंटेज होता है वो 6.66 होता है, 6.67 होता है। ठीक है ना, या 16.67 होता है। ये बात सब आपको धीरे धीरे समझना होगा। तो डिस्काउंट कितना है, 100। देखिए वो 16.66 एग्जैक्ट नहीं होता, वो फ्रैक्शन में जाता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे 6.6 बोला है। अब सिर्फ इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। 100 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 82। और ये कितना आ जाएगा, 106.6। ठीक है दोस्त। आइए इसको जरा काटा पीटी मचाते, पॉइंट अगर हम यहाँ से उड़ाएंगे, ये हो जाएगा 820, और ये हो जाएगा 106 पे 6। ठीक है। मेरे हिसाब से हमको लगता है 41 से कटना चाहिए। 41 से 41 दूना 82, 20, और 41 से काटते 41 दूना 82 और 24, 246। 41 छक्का 246, हाँ कट गया हो। 2 से 2 दाएं 20, और 2 13 26। मतलब 10 का समान है और 13 हम लिख दिए हैं। तो हम 3 बढ़ा के लिखे हैं, तो मार्कअप परसेंटेज निकाल देते हैं। कितना बढ़ा के लिखे, 3 बढ़ा के लिखे, कितने में, 10 में। 3/10 गुने 100 आंसर। सर हमको कैसे पता चलेगा, जो फ्रैक्शन में दिया है कि पॉइंट में दिया है? देखो 6.6 बोला, रियल फ्रैक्शन 6.66 होता, वो होता तो हम करते ऐसा। लेकिन सिर्फ 6.6 बोला, मतलब बोल तू भाई इसको डायरेक्ट यूज कर। आया समझ में आपको? अच्छा 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 चीज सर, चलिए भाई। आइए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्या है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240। A shopkeeper sells an article by allowing discount of 18% and still gains 23%. What is the CP?
मतलब डायरेक्ट बोल रहा है सीपीएमपी का डिलेशन लेके आओ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सीपी और यहाँ पे क्या लिखेंगे एमपी। सीपी क्या होता है 100 माइनस, मैं एक एक बात हर बार लिख दूंगा ताकि आपके जहन में पूरा घुस जाए। देखो डिस्काउंट परसेंट है कितना 18% और प्रॉफिट कितना है 23%। आइए 100 माइनस 18, 100 प्लस 23, 82, 123, 2:3। एमपीसीपी आ गया। बोले एमपी 240 है, मतलब 3 का वैल्यू दिया हुआ 2 का निकालना है। यस सर, 3 का वैल्यू 240, 1 का वैल्यू 80, 2 का वैल्यू क्या होगा 2 गुने 80, 80, 160। ऑप्शन नंबर आया समझ में आपको? अरे भाई सीपीएमपी का रिलेशन हमने निकाल दिया, बोले एमपी दिया हुआ सीपी बताओ, तो रेशियो निकाल दो, डायरेक्ट काम कर दो ना। तो सर अब तो हम बुढ़ा गए ऐसे सवाल बनाते बनाते, सर उस टाइम से यही सवाल बना रहे। ये पूरा वीडियो का मकसद ही आपको सिखाना और 6-7 सवाल और अच्छा अच्छा करवाना, जहाँ एकदम मस्त मस्त सवाल आता है पेपर में भाई, एकदम गर्दा उड़ा के। द एमपी दिया हुआ है, देखिए ये शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 15% लॉस आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट, व्हाट इज द सीपी? तो एमपी सीपी का रिलेशन है। तो अगर लॉस का सिस्टम हो तो हमने आपको बताया है, यहाँ होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस लॉस परसेंट। ये नहीं जितना जोश भर लेना अपने अंदर, 100 प्लस से लॉस कर देना भाई। चलो डिस्काउंट कितना है भाई 25%, लॉस कितना है भाई 15%। एकदम ध्यान से घटाना है, गलती घटा दिए गलती जोड़ दिए हो गया, वहीं पे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भाई। 50 नहीं 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 75 देख रहे हैं, गलती होता डायरेक्ट समझ में आ जाता है। 75 5 से 15 बार में, 5 से 17 बार में। देखिए किसका वैल्यू दे रखा है, एमपी दे रखा है, मतलब 17 का वैल्यू दे रखा है। और 17 का वैल्यू कितना 2720। ये पेपर का सवाल है। 17 कम 17, 10, 17 छक्का 102, 160। तो 15 का वैल्यू बताना है। 15 गुने 160 कितना आएगा 2400। ठीक है, तो 2400 है क्या? ऑप्शन नंबर बी, बी का मतलब क्या जी बाहुबली। आपको आ रहा होगा समझ में, हर कुछ आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलिए भाई, ये हमारे पेपर का सवाल है। हम जो 2020 में एक्साइज इंस्पेक्टर बने ना भाई, तो हमारे शिफ्ट में 17 अगस्त शिफ्ट 3 में हमारा था पेपर, और 17 अगस्त शिफ्ट 3 को 2021 में पेपर हुआ था, और ये सवाल आया था। और हमारे शिफ्ट का सवाल एकदम डेटा याद है। इसका आंसर आता है 60/7, ऑप्शन नंबर डी। कितनी बार सवाल करवाए, आपको भी सवाल करवा दे रहे। देखिए सीपी और एमपी दिया हुआ है, सीपी और एमपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है भाई 720 रुपया दिया हुआ है, और एमपी कितना दिया हुआ है 900 रुपया दिया हुआ है। अब बोल रहा है भाई बताइए, व्हेन इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ X%, मतलब X% के डिस्काउंट पे बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितना है 5x/3%। प्रॉफिट कितना 5x/3%। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अब डायरेक्ट काम कर सकता है। अरे सर सीपीएमपी दिया हुआ है तो वहां से अनुपात ला सकते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है तो वहां से भी ला सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। देखो समझना, सीपी बाई एमपी। क्यों ऐसा किए? क्योंकि सीपीएमपी का वैल्यू भी हमको पता है, तो वहां से भी रेशियो आ सकता है। एक्स है तो इक्वेशन बनेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिए। एक्स नहीं होता तो हम नहीं इक्वेशन लिखते। देखिए सीपी कितना है 720, एमपी कितना है 900। डिस्काउंट कितना एक्स है तो 100 माइनस एक्स, प्रॉफिट कितना है 100 प्लस 5x। ये 5x/3 इसको फ्रैक्शन मतलब समझ लीजिएगा, डायरेक्ट पुट कीजिएगा। आइए काटिएगा तो कितना आएगा 18 चौके 72, 18 पंचे 90। ठीक है, डायरेक्ट 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे हो, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 300 माइनस 3x 300। हम लोग तो बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा। अरे भाई एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 100 प्लस 5x/3 में एलसीएम लोगे तो 300 प्लस 5x, और 3 ऊपर जाएगा तो 300 माइनस 3x होगा ना। एक के बजाय नहीं गुना कर देंगे हो मर्दे। चलिए 4 तिया 1200, 5 तिया 1500 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा 35x बराबर 300, 300। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5 से 60 बार में, 5 से 7 बार में, 7 8 56, 8 पूर्णांक
4/7%, यही आपके सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में आपको? सीपीएमपी डायरेक्ट दे रखा है तो उसको यूज कर ली, एक्स दिया, इक्वेशन बना दिए, डायरेक्ट कट पीट मचा दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है दोस्त, आई होप आपको हर कुछ समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे एक एक बात समझ में आ रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। जो फॉर ए सर्टेन आर्टिकल इफ डिस्काउंट इज x%, देन प्रॉफिट इज 10%। अगर डिस्काउंट x% है तो प्रॉफिट 10% है, और उसी का है अगर डिस्काउंट 2x% है तो प्रॉफिट 5% है। तो बताइए अगर डिस्काउंट 20% है तो प्रॉफिट या लॉस होगा? घुमाने वाला सवाल है एक्चुअली। देखिए सीपीएमपी का बात है, देखिए पहले वाला में x% प्रॉफिट डिस्काउंट दी तो 10% का प्रॉफिट हो गया, तो सीपीएमपी आ सकते हैं x के टर्म में। आगे अगर हम 2x% का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट 5% आ गया, वहां से भी सीपीएमपी आ सकता है। तो सवाल का तो सीपीएमपी का अनुपात चेंज नहीं होगा, तो इक्वेट कर देंगे x का, तो वैल्यू आ जाएगा, हम डायरेक्ट सीपीएमपी निकाल लेंगे। तो बोले अगर डिस्काउंट तो x देख लेंगे, अगर डिस्काउंट 20% तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आसान है। आइए केस 1 लिखते हैं। केस 1, केस 1 में सीपी बाई एमपी क्या होगा? डिस्काउंट x है तो 100 माइनस एक्स, और प्रॉफिट कितना 10 है, 110 लिखे, 100 प्लस 10। दूसरा केस में सीपी बाई एमपी क्या होगा? इफ डिस्काउंट इज 2x% तो 100 माइनस 2x, और देन प्रॉफिट इज 5%, तो यहाँ पे कितना होगा 105। दोनों को इक्वेट कर देते x निकल जाएगा। यस सर, अब आ रहा है समझ में सर। 100 माइनस 110, अरे रे 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 भाई रे, जल्दी वहां से हटो, आगे नहीं भाई, कितना जी 105। बोले सर मास्टर साहब आप अश्लील मास्टर साहब। अच्छा, आप हमको अश्लील बोलिएगा, अपने नेटफ्लिक्स पे कैसे कैसे शो देखते हैं और हमको अश्लील बोलेंगे हैं? ये मतलब दोहरापन, ये डबल डुअल पर्सनालिटी कहाँ से लाते हैं जी आप लोग, बताइए। 22×44x। ठीक है जी, चलिए यहाँ से हम x का वैल्यू ले आते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 23x बराबर 100। x का वैल्यू कितना आ गया 100/। तब आप जल्दी से आप सीपी और एमपी का अनुपात निकाल लीजिए, किसी भी कहीं भी डाल के। तब हम जल्दी से सीपी और एमपी का अनुपात लाते हैं, तब ना आगे डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो देखिए सीपी एमपी किसी भी कहीं पे रख दीजिए। तो एक जगह आपका 100 माइनस एक्स, और प्रॉफिट कितना 10 था तो 110, याद है ना आपको? चलिए 100 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 100/23, और अनुपात 110। जल्दी से निकालिए। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 2300, 2300 में से 100 गया तो 2200, 2200/23 अनुपात 110। काटिएगा तो काट लीजिए, ये कट गया, और 11 से कितनी बार में, 20 बार में। तो सीपी 20 और एमपी कितना 23। ये आया आपका सीपी एमपी का रिलेशन, यहां से आया। चलो एक बार फिर से समझ लो, लगता है बहुत माथा घूम गया होगा। अगर छूट x% है तो लाभ 10% है, तो वहां से सीपीएमपी आ सकता है, एक रिलेशन आ सकता है। अगर छूट आपका 2x% है तो लाभ 5%, तो वहां से भी रिलेशन आ सकता है। और दोनों एक ही सवाल है, तो सीपीएमपी को इक्वेट कर देंगे तो वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, तो कहीं पे हम डाल देंगे तो सीपीएमपी का अनुपात चला आएगा। आप बोलते हैं अगर छूट 20% है तो बताइए लाभ या हानि होगा, तो हम यहाँ पे निकाल लिए ना 20/23। आइए अब हम इसको हम छूट देते हैं, तो 23 का कितना परसेंट छूट है जी, 20% डिस्काउंट है। तो 20% डिस्काउंट किसका है, 23 का। तो 23 का 20%, अरे एमपी का तो डिस्काउंट होगा ना 4.6। तो 23 में से अगर आप 4.6 घटाइएगा, कितना आएगा वो 18.4 आएगा ना। जोड़ लीजिएगा, 6×4=10 के जीरो, आदमी का 18×22=23, सही है। अब देखिए 20 का सामान था, और ये एसपी हो गया कितना 18.4, मतलब 20 का सामान था और आप 18.4 में बेच रहे थे, आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा ना। तो लॉस कितना हो गया, 20 में से 18.4 घटाइएगा, 1.6 का लॉस हो गया। तो आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज निकाल दीजिए, 1.6/CP 20 * 100। ठीक है ना, काटिए इसको, देखिए 20 से कितनी बार में, कहला काटिए, 20 से इसे काटिए, 20 से 5 बार में, और 1.6 × 5 कितना आएगा 8%। यही आपका सवाल का जवाब है।
8% देखिए, 8% लॉस, प्रॉफिट नहीं, 8% लॉस। आ रहा है समझ में? आखिरी स्टेप आपको समझा दे रहे। सीपीएमपी का अनुपात हम 20:23 लाए, एक्स का वैल्यू डाल के। अब बोल रहे अगर हम सवाल में 20% का डिस्काउंट दे, तो 20% का डिस्काउंट तभी ना दीजिएगा जब आपको एमपी पता होगा, ठीक है ना? और सीपी भी आपको पता होगा, तभी तो आप प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं। तो देखिए आपने डिस्काउंट कितना दिया, आपने डिस्काउंट दिया मेरे भाई 20%, तो 23 का 20% कितना होगा? 4.6। तो 23 में से 4.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18.4 आएगा। तो 20 का सामान था, 18.4 में बेचे तो लॉस हुआ, और लॉस कितने का हुआ? 1.6 का हुआ। 1.6 सीपी का कितना परसेंट, वही तो अपने को बताना था। ठीक है दोस्त, चलो आई होप आपको लगता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है ना, अगर समझ में आ गया है ना, इस सवाल को होमवर्क बनाओ। अगर समझ में आ गया है ना, वहां मैं एक जगह होमवर्क काट दिया और इसको मैं होमवर्क दे दिया। अब जब मैं आपको वो दूंगा, क्या कहते हैं, पीडीएफ दूंगा कंपाइल करके, क्वेश्चन का भी फोटो कॉपी मत करवाना, कंपाइल करके उस समय मैं इसको एडिट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम आपको होमवर्क में दिए, सब मेंशन कर दिए हैं। ठीक है दोस्त, चलो भाई सवाल नंबर 19, अच्छा सवाल है सवाल नंबर 19 भाई, पेपर में अक्सर आते रहते सवाल, और दुनिया का सबसे आसान सवाल है। ए मैन सेल्स ए बाइसिकल एट मार्क प्राइस विच इज 30% हायर देन द सीपी, ठीक है। इफ ही गिव सम डिस्काउंट एंड सेल्स एट रुपीज 150 लेस देन द मार्क प्राइस, he could still gain 20%. What is the percentage of discount he offered? देखिए डिस्काउंट ऑफर, समझिएगा बात को, बोल रहा है डिस्काउंट परसेंट बताने के लिए। तो डिस्काउंट परसेंट आप तभी बता सकते हैं जब आपको एमपी और एसपी पता हो। डिस्काउंट परसेंट आप तभी बता सकते हैं जब आपको एमपी और एसपी पता हो। तो कोशिश करो एमपी और एसपी लाने का, कोशिश करो एमपी और एसपी लाने का, ठीक है। देखिए क्या बोला, ए मैन सेल्स ए बाइसिकल एट मार्क प्राइस विच इज 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ ही गिव सम डिस्काउंट एंड सेल्स इट एट रुपीज 150 में, तो वो अलग है, वो तो रुपया है, परसेंटेज में पूछ रहा है तो उसको भूल ही जाइए। ही कुड गेन स्टिल 20%, ही कुड गेन स्टिल 20%। दो तरीका हो सकता है, दो तरीका हो सकता है, मैं वो मल्टीप्लाई करके काम कर लूँ, ये रेशियो निकाल के काम कर लूँ, ठीक ना। और देखो देखिए पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंट से सीपीएसपी का रिलेशन लाते हैं, फिर एमपी तो ले ही आएंगे। प्रॉफिट कितना है? 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना का? 1/5, सीपी 5, एसपी कितना? 6, ठीक है। आई। और कितना? ए मैन सेल्स ए बाइसिकल एट मार्केट प्राइस विच इज 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहीं से डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा एमपी आ जाएगा। देखो एमपी कैसे निकल जाएगा। 5 का सामान है ना, तो उसको आप क्या किए? 30% हायर पे मार्क किए हैं, तो 5 का 30% कितना होगा? 1.5 रुपया। मतलब 1.5 आप ज्यादा बढ़ा के लिखिए, किसमें? 5 में। आपका एमपी कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। नहीं है समझ में समझो, प्रॉफिट 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा? 6 होगा। अब बोलता है वो एक आदमी है जो 30% ज्यादा बढ़ा के लिखे, किससे जी? कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस हम मान चुके हैं, तो उसी का ना 30% बढ़ाएंगे। आप मान लीजिए कोई सामान को 100 रुपये में खरीद के लाते, 20% बढ़ा के लिखेंगे, मतलब सीपी का बढ़ा के लिखेंगे तो 100 का 20% 20 होगा। तो यहाँ पे सीपी 5 है तो 5 का 30% निकाल लेते, तो 5 का 30% कितना होगा? 1.5 होगा। तो 5 में 1.5 आप बढ़ा के लिखेंगे, मतलब 6.5 में आप लिख दिए एमपी, हो गया। अब आप 6.5 का सामान कितने में बेचे? 6.5 जो एमपी है उसको कितने में बेचे हैं? 6 में, तभी ना डिस्काउंट परसेंट निकलेगा। यहाँ से डिस्काउंट कितना आ गया? 0.5, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दीजिए। तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? एमपी के रिस्पेक्ट में, और गुने 100, काटिएगा तो कितनी बार में कटिए जाएगा? तो 13 बार में। ये कितना आ गया? 100/13 आ गया। 100/13 को तोड़ दीजिए, 13×7=91, 100/13, 13×7=91, 7×9/13% हो गया। ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या? अमरेंद्र बाहुबली। आपके पेपर का सवाल आया आपको समझ में? समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है, हर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखिए, दोबारा दोबारा देखिए। जैसे चलो मैं बाद में अपना रूटीन बताऊंगा आपको।
एक मैं बहुत जल्दी आपको ना एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो लगा दूंगा 2024 का सीजीएल आपको कैसे निकालना है, क्या क्या करना है जिससे आपका 24 का सीजीएल निकल जाए। मैं वो ला के दूंगा अभी आपको वीडियो, एक दो दिन में दे दूंगा जैसे आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा। देखो क्या है सवाल के, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल बाई अलाउइंग 18% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल गेन्स 23%। यहाँ से दो तीन सवाल थोड़ा हट के सवाल है और पेपर में आते हैं ऐसे सवाल। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल बाई अलाउइंग 18% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल गेन्स 23%। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ ही अलाउज 20% डिस्काउंट? ठीक है, मतलब बोले डिस्काउंट हमको फाइनली इतना देंगे तो कितना मेरा फायदा होगा। तो पहले तो एमपी और सीपी का रिलेशन लिया, कितना परसेंट डिस्काउंट दिए आप? 18%। और प्रॉफिट कितना है? 23%। तो 100 माइनस 18 और 100 प्लस 23, 82, 2:3। अब देखिए अब सवाल में क्या बोलता है, इफ ही अलाउज 20% डिस्काउंट। देखो सीपी और एमपी तो हमको पता चल गया, तो देखो हमेशा वो फिक्स रहेगा, सीपी भी फिक्स रहेगा, एमपी भी फिक्स रहेगा, टैग प्राइस थोड़ी ना बार बार बदलेगा। अब बोलता है अगर हम 20% डिस्काउंट देते तो 20% डिस्काउंट किसका दोगे? एमपी का दोगे। ये एक्चुअली ये क्या आया, सीपी और एमपी आया। ठीक है, ये कितना आ गया? 2:3 आ गया। अब देखिए जो डिस्काउंट आप 20% देंगे वो तो 20 एमपी का देंगे, वो तो एमपी का देंगे, और एमपी कितना है? 3 है। तो 3 को आप कितना परसेंट के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं? 20% के डिस्काउंट पे। तो 20% डिस्काउंट कितना? 3 का। 3 का 20% डिस्काउंट कितना होगा? 0.6। तो 3 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2.4। और ये क्या आ गया आपका? एसपी आ गया। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख रहा हूँ। 2.4। ठीक है जी, ये हो गया एसपी। अब 2 का सामान है और आप 2.4 में बेच रहे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा? हो गया 0.4 का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना? 0.4 अपॉन 2 इंटू 100। ये 20 से कितनी बार में? 5 बार में। 4×5 = 20%। ऑप्शन नंबर है। आया समझ में? आता अक्सर सवाल आता है, अक्सर सवाल आता है कि डिस्काउंटे ना दे तो प्रॉफिट कितना होगा। बहुत बार आया था सवाल। तो समझो सवाल क्या है, समझना। रुक जाओ, बैठे बैठे एकदम क्या बोलते हैं ना, सिंहासन दर्द कर गया। देखो क्या है, एक शॉपकीपर है जो 18% डिस्काउंट देता है फिर भी 23% का फायदा कमाता है। तो आप वहां से डायरेक्ट आप सीपीएमपी का अनुपात ले आएंगे। और अगर बोलता है 20% डिस्काउंट दे, मतलब 18% का मतलब 20% डिस्काउंट दे तो कितने परसेंट का फायदा होगा? तो ठीक है, तो पहले हम एमपी निकाल लेते हैं, तो उस पर डिस्काउंट दे देंगे तो एसपी आ जाएगा, और अगर सीपी पता हो तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। हो गया, यही तो बात था। तो हम पहले सीपी एमपी का अनुपात ले आए, एमपी पे हम डिस्काउंट दे दी तो नया एसपी आ गया, और सीपी अपने को पता है 2 का सामान 2.4 में बेचे तो 0.4 का प्रॉफिट हो गया। अगर आपको समझ में आया है ना, तो ये सवाल आप हमें बना के अभी दिखाओ, वीडियो पॉज करके बनाओ, तुम्हें विद्या कसम है या तुम्हारे जोरू की कसम है। पहले तो सीपी और एमपी का अनुपात ले आओ। 15% का डिस्काउंट दिया फिर भी 19% का फायदा है, क्या होगा? 100 माइनस 15, 100 प्लस 19, 85, 17×5 = 85, 17×6 = 119। अब बोलता है अगर वो 20% का डिस्काउंट देगा, तो बताइए 6 का 20% डिस्काउंट देगा, तो 6 का अगर आप 20%, ये आप अपने मन में निकालेंगे 1.2 जल्दी से। तो 6 में से अगर आप 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4.8। अब हमको बताइए 5 का सामान था और 4.8 में बेचे तो लॉस हो गया। लॉस कितने का? 5 माइनस 4.8 मतलब 0.2 का। तो लॉस परसेंट बराबर कितना होगा? 0.2 किसका जी? 5 का, और गुने 100। 0.2 है ना? 4% होगा ना? हम 40%। ऑप्शन लगता है गलत लिख दिए क्या? देखो तो, हमको लगता है कहीं तो हम गलत कर दिए क्या? अरे यार,
17 सते 119 होता है ना। हम गलती नहीं की, हम आपको टेस्ट कर रहे थे। हम आपको टेस्ट कर रहे थे, तो आप हमको याद दिलाते कि नहीं दिलाते? क्यों नहीं बोले आप? गलती आपका है कि हमारा है? क्या सर, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे हम गलती नहीं किए भाई, गलती आपकी, हम तो आपको टेस्ट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 119। चलिए मैं आपको कहानी बताता। मेरा एक दोस्त था, पता नहीं वीडियो देखेगा तो क्या ही बोलेगा। एक दोस्त था, उसका नाम था शांति प्रकाश। मतलब हम, मेरा एक दोस्त है रितेश, वो भी एचडीएफसी बैंक में नहीं है, हाँ एचडीएफसी बैंक में ही है। और वो एक दोस्त है शांति प्रकाश, वो बिहार में ही किसी गवर्नमेंट जॉब पे ही है शायद वो। तो हम लोग 12th में 11 12th में साथ में थे, और रितेश मेरा बचपन स्कूल का ही फ्रेंड था। तो शांति प्रकाश क्या था ना, वो हमेशा, हम लोग 11 12th का साथ में तैयारी करते थे, तो 12th में सोचे थे ना, तो 11th के जितने एससी वर्मा के सवाल है ना, उसको रात में बैठ के रिवीजन करेंगे। तो तो हम लोग नीचे बैठ जाते थे रात को, रूम में पोछा उछा लगा देते पूरा मजे में, और तीनों जो नीचे एकदम लेट के पढ़ते थे। तो शांति प्रकाश का क्या था ना, जब भी होता हम उसको बोलते थे, जो शांति प्रकाश, मतलब उसको बोलते थे भाई 11 11:30 हो गया, देखिए सो रहा है। तो शांति प्रकाश सो रहा है, नहीं नहीं नहीं, अरे गलती से आंख लग गया था। कभी बोलते नहीं थे हम सो रहे, कभी नहीं बोलता था सो रहे। जब बताने 10 मिनट होता था, 15 मिनट होता था, वो बैठे का घोड़ा जैसे था, घोड़ा खड़ा होकर सोता, वो बैठ कर सो जाता था। भाई वो तो बैठ कर सो जाए। हम लोगों ने ट्रिक एक दिन लगाया, एक दिन दिमाग लगाया जी इसको कैसे पकड़ेंगे आज। तो हम रितेश दोनों देख लिया ना, ये सवाल नंबर 3 पे सो गया था। वो धीरे धीरे से झपकते झपकते हम लोग फिर 10 पे आए, सवाल नंबर 10 पे आए। तब उसको बोले, शांति प्रकाश, शांति प्रकाश, हाँ हाँ पांडे जी बोलिए, कितने, क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग कौन से सवाल पे हैं अभी? हाँ सवाल नंबर 3 पे है, 3 पे। हम लोग 10 पे है ना। आंख बंद था आपका? अरे नहीं हम सो नहीं रहे थे, हम तो सोच रहे थे। क्या यार, मैं उस दिन रील वगैरह तो अब वायरल होता है भाई, ये ड्रामा सब बहुत पहले होता है 2011 में। उस समय जमाना नहीं था व्हाट्सएप का उतना, रील्स वगैरह शायद ही कभी कभी आता था, नहीं आता था उस समय पहले रील्स तो भाई। उस टाइम ही ऐसा ऐसा कहानी होता था। मतलब वो सो रहे, वो बताइए, मैं सो रहा था और कहता मैं तो सोच रहा था। फिर उसके बाद उस दिन कबूला, जो हाँ हम डेली सोते थे, उसने मुझे ऑन द स्पॉट धराया था वो। आइए, तो यहाँ पे कितने परसेंट का हम डिस्काउंट दिए? 20% का। तो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20% का डिस्काउंट किस पे देंगे? 7 पे देंगे। 7 का 20% कितना होगा? 1.4। तो 7 में से अगर आप 1.4 घटाइएगा, 5.6 होगा। ठीक है। अब और ये क्या हो गया? एसपी हो गया। तो 5 का सामान है और 5.6 में बेचे तो गारंटी फायदा होगा। 5.6 में से 5 घटेगा तो 0.6, और प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा। 0.6 अपॉन 5 इंटू 100, 12%। यही आपके सवाल का जवाब है। आया समझ में आपको? ये आपको बनाना था, हमको नहीं बनाना था। हम तो टेस्ट कर रहे थे। क्या सर? देखिए आगे क्या है। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। देखो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज 5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर्ड, selling price of a book is 5 times the discount offered, and discount percentage is equal to profit percent. If the selling price of a book is 5 times the discount offered and discount percentage is equal to profit percent, then find ratio of discount offered to cost price. बहुत अच्छा सवाल है। Then find the ratio of discount in rupees. वो डिस्काउंट रुपया में बोल रहा है, ऑफर टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्त, आओ देखो सवाल देखो। सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज 5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर्ड, मतलब ये जो एसपी है ना, ये क्या आपका 5 टाइम्स द डिस्काउंट है। और डिस्काउंट ऑफर्ड, डिस्काउंट परसेंटेज तो अलग चाहिए, डिस्काउंट ऑफर्ड का मतलब रुपया में है, ये रुपया में है। तो कहने का मतलब है एसपी अपॉन डिस्काउंट कितना होगा? 5/1 होगा। एसपी अपॉन डिस्काउंट क्या होगा जी? 5/1 होगा। आई, तो हम यहां से क्या करते हैं? सीपी, एसपी और एमपी के बारे में सोचते हैं। देखिए एसपी 5 रुपया है, समझना, एसपी 5 रुपया है और डिस्काउंट 1 यूनिट है, मतलब 1 रुपया। तो एमपी कितना रहा होगा? 6 रुपया। अभी तो हम 4 रुपया बोले थे। देखो एसपी इज 5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर्ड,
जो एसपी है वो डिस्काउंट का 5 गुना है। मतलब अगर डिस्काउंट 1 है, एसपी 5 है, तुम डिस्काउंट 1 देने के बाद 5 में बेचे हो, एमपी खर्च रहा होगा। अब बोला है एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अभी आप यहीं से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं, बट हम सीपी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते, सीपी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते, ठीक है। क्या हम ऐसे भी कर सकते थे, प्रॉफिट परसेंट भी कर सकते थे, बट एक काम करूं, नहीं मैं दोनों से बता दूंगा, पहले एक्स मान के बता दो, क्योंकि आगे यूज है इसका, अगले सवाल में यूज करेंगे इसका। एक्स ये सीपी आपको नहीं पता है, मान लेता हूं कुछ आपको, आप हमको बताइए यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, समझना प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, सीपी के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ से प्रॉफिट क्या होगा, 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100, और यहाँ से डिस्काउंट कितना है, 1 है, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी ये एमपी के रिस्पेक्ट में, 1/6 गुना। आया समझ में आपको, हाँ 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 हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ चलो फिर से समझाते हैं फिर से समझाते हैं। देखो सीपी को हमने, देखो एसपी 5 है, डिस्काउंट 1 है, तो एमपी 6 हो गया, और बोला प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट तभी पता चल सकता है जब सीपी आ जाए। ऐसे आप डिस्काउंट परसेंटेज से सीपी आ सकते हैं, रेशियो में डायरेक्ट आ जाएगा, मैं वो बता दूंगा, वो तरीका भी बता दूं, मेथड 2 से। चलो इधर ही लिख देता ताकि आपको विश्वास हो, जो थोड़ी देर में हम भूले ना इधर बोलेंगे भूला, मेथड 2 अभी थोड़ी देर में बताऊं, ठीक है। प्रॉफिट को हमने एक्स मान लिया, तो प्रॉफिट परसेंट सीपी के रिस्पेक्ट में होगा, डिस्काउंट परसेंटेज एमपी के रिस्पेक्ट में होगा, हमने वो काम कर दिया, तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेते हैं, तो 6 पंचे 30 माइनस 6x बराबर एक्स, 30 बराबर 7x, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 30/7 आ गया। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड डिस्काउंट ऑफर्ड, और डिस्काउंट इन रुपीज बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू कॉस्ट प्राइस। अच्छा क्या बोला, डिस्काउंट ऑफर टू कॉस्ट प्राइस है, उल्टा लिख रहे हैं हम, क्या बोला, डिस्काउंट किसमें, रुपया में, टू सीपी। तो डिस्काउंट तो आप अपने मन से एक मान लिया ना, डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट 1 यूनिट है, डिस्काउंट तो आपने 1 से 1 माने, और सीपी को आपने एक्स माना था, तो 30/7 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7:30। यही आपके सवाल का जवाब है। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में आपको, ये आपके सवाल का जवाब है। बोले गुरुजी अगर डिस्काउंट, अगर वो नहीं पूछता, डिस्काउंट परसेंटेज नहीं पूछता, तो वहीं दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट बोलता तो वहीं से डायरेक्ट निकाले कर देते, इसलिए सवाल चेंज किया है। देखिए मेथड 2 हम आपको यहीं पे बताते हैं, इधर समझा देते हैं कोना में। हाँ कोना हम समझ रहे हैं सर, कोना आप काहे बोलते हैं, सीपी एमपी सीपी एसपी, अभी हम लोग मान के चले तो सीपी 5 है और एमपी कितना, 6 है। अभी हम लोग सीपी निकालना है, बोला डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, तो हम सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं। देखिए डिस्काउंट कितना है, ए कितने में, 6 में, मतलब 16.66%, और यही डिस्काउंट परसेंटेज किसके बराबर होगा, प्रॉफिट परसेंट, बोला है ना सवाल में, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा, 16.66%, प्रॉफिट परसेंट भी होगा 16.66%। अब हमको एक बात बताइए, प्रॉफिट परसेंट का फ्रैक्शन क्या होगा, नहीं भी निकालते फिर भी चल जाता, वहीं से डायरेक्ट आ जाता, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6, तो सीपी और एसपी, सीपी 6 और एसपी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सीपी 6 और एसपी कितना, 7। आया समझ में ना, सीपी 6 और एसपी कितना, 7। अब जरा तुम एक बात देखो, थोड़ा मैं इसको यहाँ करता, हाँ, और अपने आप को इधर करता, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए दोनों जगह एसपी, देखिए एक जगह एसपी कितना है, 5 है, और एक जगह एसपी कितना, 7 है, और दोनों एसपी तो सेम होना चाहिए, यस सर, दोनों को सेम कर देते, तो इसमें किससे गुना कर दो, 7 से, और इस पे गुना कर दो किससे, 5 से, तभी तो जाके सेम होगा। देखिए सीपी कितना आ गया, 6 पंचे 30, एसपी कितना, 7 पचे 35, और उधर देखो एमपी कितना आ जाएगा, 100 42। ठीक है जी, एमपी उधर देखो ना, 7 6 42 आ जाएगा, तो ये 30 35 और 42 आ गया। आया आपको समझ में, 30 35 और 42 आ गया था। अब आपसे क्या पूछा था, अब आपसे पूछा था डिस्काउंट और सीपी का अनुपात,
यहाँ देखिए डिस्काउंट कितना 7 यूनिट 7 और सीपी कितना 36 हो गया, डायरेक्ट आ गया सर, खत्म। तो बिना एक्स का भी हो सकता था सवाल का जवाब, बट मैं आपको कोशिश किया एक से समझा देने का, क्योंकि पेपर में अक्सर आते हैं सवाल ऐसे। ठीक है दोस्त, आइए अब आप सवाल नंबर 23 पे आइए। थोड़ा मैं इसको ऑफ कर देता, बहुत देर से चार्ज हो रहा था, फुल चार्ज हो रखा है 1 घंटे से ज्यादा हम कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर दिए। अभी देखिए सवाल नंबर 23, कितना सवाल और बचा है देखो जरा, 27 पेज है, मतलब 4 सवाल और बचे इसके बाद। चलिए एक आध आपको होमवर्क दे देंगे, अपना हम थोड़ा छूट कर लेंगे देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट इज 3:2। बहुत अच्छा सवाल है ये। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, देखिएगा सीपी, देखिए सीपी, the ratio of the cost price and the market price of an article is 2:3 and the ratio of the profit percent and discount percentage कितना है 3:2 है। ठीक, तो व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपको बताना है, आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है, अपने मन से कुछ ना कुछ हो सकता है। चलिए सीपी और एमपी कितना दिया हुआ 2:3 दिया हुआ, और प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, देखिए प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट तभी बता सकते हैं जब आपको एसपी पता हो। तो हम एक काम करते हैं, सीपी को 200 मान लेते हैं, एमपी को 300 मान लेते हैं और एसपी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 200 300 अपने मन से डेटा मान चुके, एक तो एक हम लोग अब उसको 100 नहीं मान सकते, वो पता ही नहीं 100 कैसे मान लेंगे, ये 2:3 तो 200 300 मान सकते हैं। अब एसपी नहीं पता तो उसको एक्स ही मानना होगा, क्योंकि एक तो डेटा डेटा हम 100 200 के रिस्पेक्ट में मान लिए, तब अगला डेटा हमको जब एक्स मानेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में जाना होगा। यस सर, आइए अब देखिए, बोला प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज का अनुपात है ना, लाभ प्रतिशत और छूट छूट प्रतिशत 3:2 है। तो पहले हम यहाँ से जल्दी से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा बताओ, देखो यहाँ से प्रॉफिट क्या होगा, देखना यहाँ से प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बराबर एक्स माइनस 200, हमेशा एसपी माइनस सीपी होता है। देखिए तो वहां पे हम एक जगह हम गलती किए थे क्या, नहीं नहीं सही है सही है, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में चल गया था। हाँ देखिए, एसपी में से सीपी घटाएंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, एक्स माइनस 200 बाई 200 इंटू 100 हो गया प्रॉफिट परसेंट। अब बोला है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज तो यहाँ से बताइए डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी माइनस सीपी आता है तभी तो डिस्काउंट आएगा, ये कितना हो गया डिस्काउंट, एमपी माइनस एसपी वही तो डिस्काउंट होगा। और डिस्काउंट परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकलता है जी, एमपी के रिस्पेक्ट में। और इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत, तो ऊपर में लाभ लिखना है, वो कितना है 3:2। काम कर लेते हैं, अभी काम कर लेते हैं। देखो दोस्त, तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना है 3/2 है। प्रॉफिट परसेंट एक्स माइनस 200/200 इंटू 100, नहीं भी लिखेंगे तो कट ही जाएगा, बट हम पूरा लिख दे रहे हैं, 300 माइनस एक्स बाई 300 इंटू 100, तो वैल्यू कितना है 3/2 है। देखो 3/2 ये ना, यस सर। अब आइए, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एकदम प्यार से, अब आपका काम है कैलकुलेट करना, अब हम भी गुस्साइएगा मत कैसे कैलकुलेट कर दिए 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 ऊपर में ले जाइए, 3 इंटू एक्स माइनस 200, नीचे में 2 ले आइए, 2 इंटू 300 माइनस एक्स बराबर क्या 3/2। देखिए तो कटने वाला 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक्स माइनस 200, 300 माइनस एक्स, 2x बराबर 500, एक्स का वैल्यू कितना आ गया जी 250 आ गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 250 हो गया। ये एक्स क्या तुमने माना था एसपी माना था, एक्स तुमने क्या माना था एसपी माना था, एक्स तुमने क्या माना था एसपी माना था। तो आपसे बोला व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, तो देख लेंगे डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, आइए, और एमपी 300 है, एमपी 300 है और एसपी कितना आ गया 250 आ गया। आइए तो देखिए मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्तों, एमपी कितना माने थे 300, एसपी एक्स माने थे कितना आ गया 250, तो डिस्काउंट आपने कितना दिया 300 माइनस 250, 50 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर कितना 50/300 गुने 100, 1/6,
मतलब कितना 16.66%। यही आपके सवाल का जवाब है। आया समझ में आपको? समझो 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 क्या बोला है। सवाल में बोला है जो सीपी और एमपी का अनुपात दे रखा है 2:3 और प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट है आपका 3:2। ठीक है ना? 3:2 है प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट। देखो सीपी एमपी तुमको पता है, मुझे किसी का फोन आ रहा था। देखो सीपी एमपी तुमको पता है रेशियो में। अब प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट तभी आ सकता है ना जब तुमको एसपी पता हो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट भी सीपी एसपी के रिस्पेक्ट में होगा, डिस्काउंट परसेंट भी एमपी एसपी के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए हमने उसको एक्स मान लिया। और जैसे जैसे सवाल में बोला इक्वेट करते चले गए, हमारे सवाल का जवाब आ गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, ठीक है ना? 24 है, 25 है और 26 है। 3 सवाल है। आइए अब हाथ दर्द करने लगा। कोई नहीं, आओ देखो एक सवाल आपको बताते हैं, आसान ही। सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 ऑरेंजेज एंड डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेज इक्वल टू 5 ऑरेंज। ये बोल रहा है भैया तुम पहले इक्वेशन बनाओ। तो बोला सीपी ऑन 12 ऑरेंज, तो 12 सीपी बराबर क्या है 9 एसपी। तो यहाँ से सीपी बाई एसपी आ सकता है 9/12, काटिएगा तो 3×3 = 9, 3×4 = 12 आ गया, सीपी बाई एसपी आ गया। और एक बात बोले आपका एंड डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंज इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंज। 10 डिस्काउंट इक्वल टू 5 प्रॉफिट, तो डिस्काउंट बाई प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5/10, मतलब कितना जी 1/2। आपसे क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का आपसे अनुपात पूछा है। डिस्काउंट बाई प्रॉफिट से तो 1/2 है, वो तो रुपया का अनुपात है ना। प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए डिस्काउंट परसेंट तभी आएगा जब एमपी पता हो और एसपी पता हो। प्रॉफिट परसेंट तभी आएगा जब आपको सीपीएसपी पता हो। तो सीपीएसपी तो आपको पता है, डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट तो आपको पता चल जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज का बात है। आइए अभी आपको समझाते हैं। तो यहाँ लिखना, देखो यहाँ पे लिखते हैं सीपी एसपी एमपी। देखिए सीपी कितना है 3 और एसपी कितना है 4। ठीक है, बस आपको एमपी तो लाना है। एमपी ये डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो है। अभी देखो यहाँ देखो प्रॉफिट कितना है 2 यूनिट है, और यहाँ देखो यहाँ प्रॉफिट कितना है 3 से 4 1 यूनिट। दोनों बराबर होना चाहिए ना, दोनों बराबर होना चाहिए। यस सर, इसमें कैसे गुना करते 2 से तो बराबर हो जाएगा, 2 2 बराबर हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8। आया समझ में आपको? अब आइए, अब आप देखिएगा, देखिए हर जगह प्रॉफिट सेम हो गया। इधर भी प्रॉफिट 2 यूनिट का, उधर भी प्रॉफिट 6 से 8 2 यूनिट का हो गया। अब देखो जब प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 है, जब प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 है। अभी देखो और एसपी कितना 8 रुपया, एसपी कितना 8 रुपया, और 1 रुपया डिस्काउंट देने के बाद 8 रुपया में बेचा गया है। 1 रुपया की डिस्काउंट देने के बाद 8 रुपया में बेचा गया है। एमपी कितना आ जाएगा 8 + 1 मतलब 6 8 9। नहीं आया समझ में? सर ये तो पहले भी जोड़ सकते थे, समझो। अगर डिस्काउंट 1 और प्रॉफिट 2 है, देखना DYP 5/10 1/2 आया है ना, और स्टार्टिंग में सीपी 3 एसपी 4 है, तो सीपी 3 एसपी 4, तो वहां तो प्रॉफिट 1 है और इधर प्रॉफिट 1/2 मतलब प्रॉफिट 2 है। आया समझ में? तो सर दोनों जगह तो सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होता तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते थे, तो हमने दोनों जगह सेम कर दिया। एक जगह प्रॉफिट 2 है तो दूसरे जगह भी प्रॉफिट 2 ही होना चाहिए। उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों? क्योंकि वहां प्रॉफिट 1 यूनिट था। नहीं होता, अगर बैलेंस नहीं होता दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते। तो सीपी 6 एसपी 8 हो गया था, प्रॉफिट 2 यूनिट का हो गया। जब प्रॉफिट 2 यूनिट है तो डिस्काउंट 1 यूनिट है। और बताइए एक डिस्काउंट देने के बाद आप 8 में बेचे हैं, एक डिस्काउंट देने के बाद आप 8 में बेचे, तो एमपी कितना होगा 8 + 1 9 होगा। 7 आप कह रहे थे, अरे एमपी कैसे? एमपी में तो सीपी है ना, जो सीपी में तो सीपी क्या है, सॉरी एसपी क्या है बताओ? कुछ घटाने के बाद एसपी आया, एमपी में से कुछ घटाने के बाद एसपी आया है। और अगर एसपी पता है तो एसपी में जोड़ोगे तब तो एमपी आएगा। यस सर। तो आपसे क्या पूछा? डिस्काउंट परसेंट, लाभ परसेंट और छूट परसेंट का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है जी, आइए सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट 2/6 × 100 मतलब आ जाएगा आपका 100/3। सिंपल। डिस्काउंट परसेंटेज देख लीजिए 1/9 × 100
मतलब कितना जी 100/9। इन दोनों का डिफरेंस पूछे, डिफरेंस निकाल दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100/3 माइनस 100/9, 300 में से एलसीएम ले लीजिएगा 9 आएगा, 300 में से 100 गया 200, इतना आप कर लेना, 200/9%। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब क्या है जी, देवसेना। आ रहा है समझ में आपको? चलिए अगला सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए है। अगला सवाल आपके पास प्रैक्टिस के लिए, आप बस समझिएगा इस सवाल को। कॉस्ट प्राइस ऑन 15 ऑरेंज, मतलब 15 का सीपी किसके बराबर है? 12 के एसपी के बराबर है। तो सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा? 12/15। काटोगे 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5 आ गया। एंड द डिस्काउंट ऑन 12 ऑरेंज, 12 डिस्काउंट किसके बराबर है? 8 प्रॉफिट के बराबर है। डिस्काउंट अपन प्रॉफिट 4 दूना 8, 4 3 12, काट के देख लेना 12 आएगा। आपसे वही पूछा फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर, ये तो आसान है। आपको एमपी बस बोल रहा है, एमपी निकाल के और आप हमको डिस्काउंट परसेंट बता दो। देखिए समझिएगा बात को। प्रॉफिट यहाँ कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। और इधर देखिए सीपी 4, एसपी 5 और डिस्काउंट नहीं पता, वो भी निकाल लेंगे अभी। इधर देखिए, इधर प्रॉफिट कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। दोनों जगह प्रॉफिट 3 होना चाहिए ना, तो इसमें किससे गुना करते? 3 से। अगर दोनों जगह अलग अलग नंबर होता, एक जगह 2 एक जगह 3, तो दोनों को बैलेंस करके 6 बनाना हो। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब देखो प्रॉफिट कितने यूनिट का हो गया? अभी भी अब 3 यूनिट का हो गया। तो जब प्रॉफिट 3 यूनिट है तो डिस्काउंट 2 यूनिट है, और एसपी 15 है, मतलब 2 डिस्काउंट के बाद एसपी 15 है, तो एमपी कितना होगा? 15 + 2 17, तो 12, 15 और 17। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट। 2 डिस्काउंट दिए कितने में? 17 में। 200/17%। यही आपके सवाल का जवाब है। आ रहा है समझ में आपको? चलिए भाई, चलिए वीडियो के आखिरी सवाल पे पढ़िए। आखिरी सवाल क्या है? आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन आर्टिकल, ए ट्रेडर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट दिया, सीपीएसपी का अनुपात आ जाएगा। यस सर। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 300, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%। सीपी अगर 300 है तो आसान है, हो जाए, बहुत आसान चीज है। देखिए पहले तो आप सीपी और एमपी का अनुपात ले आइए। आपको पता है क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब समझो सवाल क्या कह रहा है। तो अगर हम डिस्काउंट 20% देते हैं तो प्रॉफिट 20% हो जाता है। हम पहले सीपीएमपी का अनुपात ले आते, फिर बाद में देखते क्या कह रहा है सवाल में। तो डिस्काउंट भी 20 का है और प्रॉफिट भी 20 का है, 80 और 120, मतलब 2 अनुपात थे। यही है ना सवाल में? अब देखिए, अब बोल रहा है अगर सीपी 300 रुपया है तो एसपी बताना है डिस्काउंट 25% के बाद। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, हम लोग सबसे पहले एमपी निकाल लेते हैं रुपया में। सबसे पहले एमपी रुपया में निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो उसके लिए सीपी दिया हुआ है और सीपी 300 है, मतलब यही 2 का तो वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, 2 का वैल्यू 300 दिया हुआ है। यस सर, इक्वेट कर देते हैं। 2 का वैल्यू 300, 1 का वैल्यू 150। हम यहाँ से एमपी निकाल देते हैं, तो 3 गुने 150 कितना आ जाएगा? 450। और ये 450 क्या आ गया? आपका एमपी आ गया। और इस पे कितना डिस्काउंट देना है? 25% डिस्काउंट देना है। इस पे कितना डिस्काउंट देना है? 25% डिस्काउंट देना है। अब जरा हमको एक बात बताइए, अब डिस्काउंट 25% देना है, 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट देना है, ठीक है जी। तो 450 का 25% कितना होगा? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 450 का 1/4, अरे 25% का मतलब 1/4, सिंपल है, 4 से काट देते हैं। 4 11 है 44, 1 आएगा, 4 दूना 8, 112.5। तो एसपी कितना आ जाएगा? 450 में से 112.5 आप घटा दीजिए। आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते, तो उसका 75% निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं होता। 10 में से 5 गया 5, इधर कितना बच गया आपका? 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 337.5। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब क्या है? मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग दिल है कि मानता नहीं।
आई होप आपको लगता है पूरा का पूरा हम समझा पाए होंगे, अगर आप पूरा का पूरा देखे होंगे तो। देखो सिस्टम क्या था समझना, सवाल ये था जो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का फ़ायदा है, तो हम लोग पहले सीपी और एमपी का वैल्यू निकाल लिए। सीपी एमपी का अनुपात निकाल दिए। अब बोला है अगर सीपी ₹300 है और डिस्काउंट अगर हम 25% देते हैं तो एसपी बताइए। तो सीपी और एमपी का अनुपात 2:3 आ गया। मतलब ये कहना चाह रहा है 25% डिस्काउंट देंगे तो एसपी बताओ। तो मतलब कहीं न कहीं जब तक एमपी नहीं आएगा हमको रुपया में पता, तब तक हम कैसे बताएँगे जो 25% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना? तो एमपी हमको लाना था, तो सीपी एमपी का अनुपात ले आए, सीपी का वैल्यू दिया हो तो एमपी ले आए और एमपी पे डिस्काउंट परसेंट लेके एसपी ले आए। आया आपको समझ में? जब हम अगले वीडियो पे आएँगे, तो अगले वीडियो में आपका पूरा का पूरा डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे। आर्टिकल्स फ्री वाला पढ़ेंगे, तो उस वीडियो में भी 25-26 सवाल होगा और 25-26 सवाल करवा के आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे और अगले वीडियो में 7-8 अच्छे-अच्छे सवाल ले आएँगे, मिसलेनियस सवाल आधे पौन घंटे का, वो खत्म करवा देंगे। फिर उसके बाद आप एकदम राम-राम, जय-जय करेंगे। ठीक है मित्र? आई होप आपको लगता है एक-एक चीज़ हम आपको समझा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यहीं पे विराम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यू 1.5 घंटे से बोल रहे हैं। 1.5 घंटे मतलब मोनोलॉग है ये, तो डायलॉग मतलब कम से कम 2 लोग से बात करेंगे तो 3 साढ़े 3 घंटे जाए। ठीक है दोस्त? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।